और कांग्रेस गठबंधन पर बोली है डिंपल यादव। डिंपल यादव ने कहा है लगातार वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो रही है, कुछ होता है तो पता चल जाएगा, गठबंधन पर कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। यानी यहां से भी सकारात्मक बातचीत सामने आती नजर आ रही है। यहां आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने 11 की जगह 17 सीटें जो है वो कांग्रेस को इस वक्त ऑफर की है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कांग्रेस के रुख का। और आपको पहले ही हमने बता चुके हैं कि केसी वेणुगोपाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, बातचीत अंतिम निर्णय के लिए सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। यानी अब अंतिम निर्णय होगा और ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को जाहिर तौर पर अगर यूपी में गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो एक बड़ी मजबूती मिलेगी। सपा कांग्रेस की टूट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक कोई सेटिंग नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी की बसपा से, जैसा कि आपने बताया, बसपा कहने को तैयार नहीं है, क्या गठबंधन की बात आगे जारी है? समाजवादी पार्टी बीएसपी को फिर से गठबंधन में लाना चाह रही है, इंडी गठबंधन में? मैं इस बारे में और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं, मानस श्रीवास्तव, अशोक तिवारी और ऋषिकेश। सबसे पहले मैं मानस आपका रुख करूंगी क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां से गुजर रही है अमेठी, वहां पर ही आप मौजूद हैं। और अगर इस गठबंधन को देखें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बहुत ही अहम जो है वो किरदार है यहां पर, क्योंकि अखिलेश के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी दुविधा है कि मानस, मेरा सवाल आपसे है कि अखिलेश ये भी सोच रहे हैं कि एक तरफ अगर मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल के साथ मंच साझा कर लेता हूं और दूसरी तरफ कांग्रेस सीटों को लेकर अपनी मंशा बढ़ा देती है तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, क्या कहेंगे? जी देखिए, निश्चित तौर पर वैसे मैं बता दूं, थोड़ा सा अपडेट कर दूं न्यूज़ 24 के दर्शकों को, क्योंकि मैं अब रायबरेली आ चुका हूं और राहुल गांधी यहां से अपनी न्याय यात्रा को लेकर के अभी गुजरे हैं। ये बात पहले से तय थी कि राहुल गांधी की इस यात्रा में अमेठी और रायबरेली से अखिलेश यादव भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन चूंकि सीटों पर सहमति नहीं बन पाई और एक कश्मकश दोनों तरफ से नजर आ रही है, एक रस्साकशी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 20 सीटों के बंटवारे को लेकर नजर आ रही है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव थोड़े से नाराज चल रहे हैं। और नाराजगी की एक वजह यह भी है कि अखिलेश यादव खुद अपने घर में भी घिर गए। एक तरफ पल्लवी पटेल ने राज्यसभा उम्मीदवार को वोट देने से मना करते हुए राहुल गांधी के साथ वाराणसी में मंच साझा किया, उनकी न्याय यात्रा में वो शामिल हुई। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की भी ऊंचा हार से इस यात्रा में शामिल होने की खबर थी, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही बड़े पसोपेश में है कि आखिर वो करे तो क्या करे। जिस इंडिया गठबंधन की ताकत को अमेठी और रायबरेली की सीट से यहाँ से एक मैसेज देना था कि गठबंधन एकजुट है, उसमें दोनों ही दल नाकामयाब रहे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो उम्मीद कर रही थी अखिलेश यादव के साथ की, उसकी उम्मीद भी टूट गई, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिसको ये भरोसा था कि उसके अपने लोग कम से कम उसके साथ रहेंगे, भले ही जयंत चौधरी अलग हो गए, भले ही पल्लवी पटेल अलग हो गई, लेकिन कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य तो साथ में रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो इंडिया गठबंधन की हालत पतली होती नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी भी ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अभी अखिलेश यादव उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसलिए वो पूरे दमखम के साथ अमेठी से लेकर के रायबरेली तक अपनी यात्रा को मजबूती से निकालते हुए नजर आए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ तस्वीरें दिखा दूं कि रायबरेली भी इंदिरा गांधी से लेकर के और सोनिया गांधी तक की एक पारंपरिक सीट रही है नेहरू गांधी परिवार की, और अब जबकि हालात यहाँ पर बदल चुके हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं और वो यहाँ पर पत्र लिख चुकी हैं कि एक बड़ा पारिवारिक लगाव था। ऐसे में यहाँ से भी ये इस बात की डिमांड हो रही है कि नेहरू गांधी परिवार से ही कोई सदस्य उतरे। तो क्या राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, अभी इस पे भी असमंजस है, पशोपेश है। तो आने वाले वक्त में स्थिति साफ होगी, लेकिन कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ है और ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अब ये इकलौता मजबूत गढ़ बचा है जहां से उनका एकमात्र सांसद बिल्कुल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी लोकसभा सीट, और साथ ही साथ अगर गढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस का रायबरेली हो या अमेठी, दोनों ही गढ़ रहे हैं। ऋषिकेश, आपका रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस की तरफ से बयान तो सामने आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि बातचीत अंतिम दौर में है, मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल, लेकिन कहां पेच फंस रहा है? कौन कौन से ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस डिमांड कर रही है और नहीं मिल पा रही हैं?
देखिए, जो सबसे बड़ा पेच है और जो कांग्रेस की दावेदारी है उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि जिस रायबरेली को कांग्रेस अपनी पुरानी सीट मानती है, परंपरागत सीट मानती है, वहीं 5 विधानसभा की सीटें और 5 में से 4 विधानसभा की सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है। 2022 में जो आंकड़ा है सीट बंटवारे को लेकर जो दावा किया जा रहा है। दूसरा, वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी और एक सीट पर चौथे नंबर पर रही थी। तो अगर कांग्रेस की तरफ से 20 या 21 सीटों की दावेदारी की जा रही है तो वो खुद का देखें। इसके पहले 2017 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ से जब मुकुल वासनिक के घर पे बैठक चली, कई 3 से 4 दौर की बैठक चली, रामगोपाल यादव और जो 2 अन्य नेता मौजूद थे। तो दिक्कत सिर्फ और सिर्फ मंडल वाइज कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आपको मैक्सिमम 16 से 17 सीटें देने का ऑफर है, आखिरी ये बात कह दी गई थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नंबर कम से कम 20 के आसपास हो। तो कांग्रेस जहां अपने 2009 का सिर्फ एक हवाला दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि आप 2017 का विधानसभा चुनाव देखें, 105 सीटों में से महज 7 सीटें आप जीते कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। इस बार 2022 में सिर्फ 2 सीटें आपने जीता है, लोकसभा में सिर्फ 1 सीटें हैं, 2014 में आपके पास 2 सीटें हैं, हमारे पास उसके मुकाबले 5 सीटें हैं। तो जो ग्राफ है टिकट बंटवारे का, जो सीट शेयरिंग का, उसमें समाजवादी पार्टी के ये तर्क हैं। ये जरूर बात है कि जो मुरादाबाद है, रामपुर है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर आरएलडी ने आरोप लगाया कि जो 7 सीटें मिली थी उसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की थी और 3 सिर्फ उनके पास थी, तो उधार का कैंडिडेट वो नहीं लेना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ भी हो सकता है, अगर किसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि निर्णायक दौर में बातचीत है और आखिरी दौर में, तो हो सकता है कि 1 या 2 सीटें सिंबॉलिक तौर पर। मैं अब अशोक तिवारी का रुख कर लेती हूं। अशोक, ये जो रार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में है, ये तकरार और करार में कैसे बदलेगी? देखिए, अगर हाल फिलहाल के घटनाक्रम पर आप नजर डालिए तो फिलहाल तकरार बरकरार है। कल जब अखिलेश यादव से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया था तो उस वक्त स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि अभी सीट बंटवारे पर बातचीत हो रही है, जब सीटें तय हो जाएंगी तो वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इस बयान को समाजवादी पार्टी की तरफ से बेहद कड़ा बयान के तौर पर देखा जा रहा है और तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के नेता वो ये कह भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भूमिका ज्यादा बड़ी है, यहां पर उसका ज्यादा बड़ा जनाधार है, लिहाजा जितनी सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देना चाहती है उससे ज्यादा सीटें देने को वो तैयार नहीं है। और आज का अगर आप घटनाक्रम देखिए तो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है और उसमें यह कहा गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बने। बड़े दिल के नेता है, वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यूपी कांग्रेस के प्रभारी ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो। ये एक बहुत गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट के माध्यम से लगाया भी है और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटता भी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होगी, क्योंकि गठबंधन को लेकर बातचीत तय नहीं हो पा रही है। तो ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में दोनों ही दल ये चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा तय हो जाए, दोनों के बीच गठबंधन हो जाए। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। ऋषिकेश, आपका भी शुक्रिया और मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर लगातार न्यूज़ 24 पर आप देखते रहेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी।